इस कहानी में एक औरत कई मर्दों के साथ अपना खेत जोतवाती हुई नजर आती है। काम खत्म होने के बाद मोना बिस्तर से उठती है और अपना गाउन पहनकर बाहर निकलती है। वो दूसरे कमरे में आकर गाना बजाती है और बाहर बालकनी में बाहर देखने लगती है। अगले दिन मोना की डांस क्लास होता है और मोना अपनी सहेली को एक डंबल लाने को बोलती है। फिर मोना अपने असिस्टेंट से कहती है कि उसे प्यास लगी है और वह पानी पीने जा रही है। रास्ते में उसे एक कपल दिखाई देता है। यहाँ लेडी अपने बॉयफ्रेंड को अपने से दूर रहने के लिए बोलती है। इस पर उसके बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वह जाने लगता है, पर गर्लफ्रेंड अपने जानू को रोकती और दोनों किस करने लगते हैं। मोना ये देखकर वहाँ से चली जाती है। आगे माइकल लिफ्ट से ऊपर गैलरी में एक गर्ल उसे बताती है कि वो गलत फ्लोर पर उतर गया है, उसका फ्लैट ऊपर है। माइकल सीढ़ियों से ऊपर जाता है और अपने रूम में घुसकर मोना को आवाज देता है। मोना बालकनी में होती है। इसके बाद दोनों डिनर की तैयारी करते हैं। माइकल कहता है कि वो नहाकर आ रहा है, तब तक वो डिनर तैयार कर ले। माइकल टेरेस पर कैंडल जलाता है। तभी वहाँ मोना आती है। वो माइकल को गिफ्ट देती है। यह गिफ्ट एक लॉकेट होता है। मोना माइकल को लॉकेट पहनाती है। फिर दोनों किस करते हैं। तभी बारिश होने लगती है। मोना टेरेस की तरफ भागती है जहाँ पर डिनर रखा होता है। वो डिनर उठाती है पर डिनर उसके हाथ से गिर जाता है। वो वापस से कमरे में आ जाती है और अपना ड्रेस उतारकर माइकल के पास आ जाती है और दोनों रातें रंगीन करते हैं। अगले दिन मोना अपने कुत्ते को बाहर टहलाने ले जाती है। उसको पिछले दिन की बात याद आती है जब जंगल में मंगल हो रहा था। मोना यह सोचकर उत्तेजित हो जाती है और अपने कुत्ते के साथ वापस आ रही थी। तभी उसे रास्ते में मरीशा मिलती है। मरीशा उसे कहती है कि वो भी उसके जैसा एक कुत्ता लेना चाहती है। दोनों वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मोना बिल्डिंग में चली जाती है और देखती है कि माइकल एक टेबल को एक किनारे रख रहा होता है। इसके बाद मोना अपने कुत्ते को गार्ड को देकर वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में मोना अपनी डांस क्लास ले रही होती है। तभी क्लासरूम के बाहर फोन की घंटी बजती है। वहाँ की महिला मोना को बताती है कि उसके पति का फोन आया हुआ है। यहाँ सिमोना माइकल से बात करती है। माइकल उसे बताता है कि आज रात पार्टी में जाना है। मोना तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों पार्टी खत्म करके घर आते हैं। मोना अपने सैंडल उतारती है और दोनों पार्टी में बने खाने की बात करते हैं। तभी वहाँ पर उसका कुत्ता आता है। माइकल कहता है कि टीवी पर मैच आने वाला है, इसलिए वो पार्टी से जल्दी घर आया है। अब माइकल उसे कुत्ते को टहलाने के लिए बोलता है। वह कहता है कि रात के 11 बजे है और उसे आसपास टहलाकर जल्दी ले आना। माइकल मैच देखने लगता है। फिर दोनों में बहस होने लगती है। इसके बाद मोना कुत्ते को लेकर बाहर चली जाती है। कुत्ता एक कार पर सुसु करता है। मोना कुत्ते को उठाती है और आगे जाने लगती है। तभी उसे कार में एक कपल गप्पा गप करते दिखाई देते हैं। मोना देखती है कि वह मरीशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही है। इसके बाद मरीशा डरकर कार से उतरकर भाग जाती है। उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड भी जाने लगता है। मोना वहीं से उन्हें देखती रह जाती है। मरीशा का बॉयफ्रेंड मोना के पास आता है और उसे कहता है कि ये सब उसी की गलती है जो मरीशा भाग गई। आगे वह कहता है कि मोना खूबसूरत है। मोना वहाँ से भाग जाती है और अपने बिल्डिंग में आ जाती है, लेकिन उसके पीछे मरीशा का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। बिल्डिंग में वह मोना का पीछा करता है। मोना दरवाजे से अंदर चली जाती है। तभी उसे पीछे से वह दबोच लेता है और उसके ड्रेस उतारने लगता है। यहाँ झटके में विंडो का शीशा टूट जाता है और उसके हाथ से लहू बहने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोना बाथरूम में बैठी हुई है। फिर वह वहाँ से उठकर बेड पर आ जाती है, जहाँ वह माइकल से पूछती है कि क्या वह उससे प्यार करता है। इस पर माइकल कहता है कि हाँ। वो उससे पूछती है कि वो कभी उसे धोखा नहीं देगा। फिर वो माइकल से कसम खाने के लिए बोलती है। चेंजिंग रूम में रूमी आती और मोना को कॉफी देती है। मोना काफी पीने से मना कर देती है। रूमी कहती है कि क्या उसके पति से उसका ब्रेकअप हुआ है और इसके बाद दोनों माइकल के बारे में बातें करने लगती है। रूमी कहती है कि माइकल उसे धोखा दे रहा है, पर मोना कहती है कि मैंने माइकल को धोखा दिया है। मैंने कल दूसरे आदमी के साथ मलाई छाटी और उसने मेरे अंदर की आग को जला दिया है। मोना कहती है कि अभी तक मैंने जितना मलाई छाटी थी, पर कल वाले के आगे सब फेल था। रूमी कहती है कि लगता है कि तुम पागल हो गई हो। इस पर मोना हंसते हुए कहती है कि वो मजाक कर रही थी। वो कहती है कि उसकी लाइफ में माइकल के अलावा कोई नहीं है। आगे मोना माइकल के साथ कार चलाते हुए एक जंगल में रोक देती है। माइकल पूछता है कि तुमने यहाँ कार क्यों रोकी है। मोना कहती है कि बहुत दिनों बाद आज कार में ही तुम्हारा डंडा लेने का मन कर रहा है। मोना उसे याद दिलाती है कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो तुम मुझे कार से लेने आते थे और कार में ही अपना डंडा देते थे। माइकल कहता है कि वह घर पर अपना डंडा उसे देगा, यहाँ पर कोई उसे देख लेगा। इतना सुनते ही मोना का मूड ऑफ जो जाता है, वह कार से उतरकर दूसरी तरफ बैठ जाती है। इसके बाद वे दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ माइकल मोना को अपने काम के बारे में बताता है। मोना माइकल से बोर होने लगती है। तभी मोना एक आदमी को देखती है जो कि उसे देख रहा होता है और मोना भी उसे देखने लगती है। आगे एक औरत गाना गा रही होती है। माइकल और मोना यहाँ उस गाने का एंजॉय कर रहे होते हैं। माइकल मोना को किस करता है और उसे पास में रेसिंग में ले जाता है।
माइकल यहाँ रिमोट कार के ऑनर से मिलने चला जाता है और मोना दूसरी तरफ चली जाती है जहाँ पर कुछ लोग शूटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट वाला आदमी भी होता है। मोना उस आदमी को अट्रैक्ट करती है। वह आदमी बंदूक में गोली भर के इशारा करता है। इसके बाद वह एक फायरिंग करता है और देखता है कि मोना वॉशरूम की तरफ जा रही होती है। वॉशरूम में पहुंचने के बाद वह आदमी भी सिमोना के पीछे आ जाता है। वो आदमी अपने बंदूक से सिमोना को पानी पिला देता है। आगे माइकल और मोना कार से वापस घर जाते हैं। आगे मोना अपने डांस क्लास में शूटिंग कर रही होती है। उसका बॉस उसकी तारीफ करता है और उसको शूटिंग के लिए ऑफर देता है। मोना उसको मना करके वहाँ से चली जाती है। बाहर बारिश होने लगती है और मोना अपने मकान के बाहर अपनी कार को रोकती है। तभी उसकी कार में डायरेक्टर बैठ जाता है और कहता है कि जब से उसने मोना को देखा है वह ठीक से सो नहीं पाया है। मोना उसे कार से उतरने को कहती है। वो कहती है कि मुझे तंग न करो। इसके बाद वो आदमी सिमोना की छतरी लेकर बाहर आ जाता है और मोना भी अपनी छतरी लेने के लिए हाथ को आगे करती है तो वह आदमी उसके हाथ को चुम लेता है। मोना वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ माइकल आता है और वह बहुत थका होता है। मोना माइकल के सर को दबाती है और माइकल उसे किस करने लगता है। फिर मोना वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। माइकल दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है पर मोना अंदर ही पानी पानी हो रही होती है। इसके बाद माइकल अपनी पैंट उतारकर मैगजीन देखने लगता है तो मोना दरवाजा खोल देती है। माइकल उसके रूम में देखता है कि मोना अपने तालाब में अकेले नहा रही है तो माइकल उससे तालाब में कूदने की परमिशन मांगता है। पहले तो मोना माइकल को मना कर देती है लेकिन बाद में दोनों एक साथ तालाब में नहाते हैं। अगले सीन में मोना नाश्ता तैयार कर रही होती है कि तभी फोन की घंटी बजती है। मोना फोन उठाती है और फोन पर डायरेक्टर होता है। वह मोना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस समय तुम अकेली हो। वह उससे मिलना चाहता है। मोना उससे जाने को कहती है। वो मिलने की जिद करता है और मोना फोन काट देती है। रिंग फिर से बजती है। मोना परेशान होकर टेरेस से नीचे डायरेक्टर को देखने चली जाती है पर वो दिखाई नहीं देता है। मोना ड्रिंक पीती है और तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मोना दरवाजा नहीं खोलती है। दरवाजे की घंटी बजना बंद हो जाती है तो मोना देखती है कि बाहर डायरेक्टर होता है। वो मोना को गिफ्ट देता है। मोना दरवाजा बंद कर देती है। इधर माइकल गेम खेलता रहता है और मोना डिनर लगा रही होती है। माइकल बताता है कि उसका कोई नया फ्रेंड आने वाला है। मोना कहती है कि इसका मतलब ये सरप्राइज पार्टी है क्योंकि वो आने वाले मेहमानों को नहीं जानती है। माइकल बताता है कि उसका नाम सोजाटी है और वह एक डायरेक्टर है। मोना कहती है कि सोजाटी नहीं आना चाहिए। तभी दरवाजे की बेल बजती है। दरवाजे पर सोजाटी और बेलोरिया होते हैं। सोजाटी मोना से उसका नाम पूछता है। मोना उसे अपना नाम बताती है। सोजाटी मोना को वही गिफ्ट देता है जो पहले दे रहा था। सोजाटी की बीबी गेम खेलने बैठ जाती है। माइकल भी उसके पास बैठ जाता है। माइकल सबके लिए ड्रिंक बनाता है। सोजाटी मोना से पूछता है कि वो क्या करती है। मोना जवाब नहीं देती है। माइकल बताता है कि मोना डांस क्लास लेती है। मोना का मूड ऑफ हो जाता है और वह किचन में आइस लेने चली जाती है। तभी वहाँ सोजाटी आ जाता है और उसे पीछे से धर लेता है पर मोना रूम से बाहर आती है। मोना और बेलोरिया दोनों सर पर बुक रख के मॉडलिंग करती है। माइकल और सोजाटी उन्हें देखते हैं। मोना के सर से बुक गिर जाती है। बेलोरिया कहती है कि वो जीत गई हैं। मोना माइकल के बगल में बैठ जाती है और ड्रिंक करती है। माइकल ड्रिंक बनाने के लिए उठता है। बेलोरिया भी उसके साथ चली जाती है। मोना वहाँ के बुक को ठीक करने लगती है। सोजाटी वहाँ के पेंटिंग के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि उसे ये पेंटिंग पसंद है। मोना कहती है कि इस पेंटिंग को हमारे पति के एक दोस्त ने इंडिया से लाई हुई थी। इसके बाद सोजाटी मोना का हाथ अपने नल पर रख देता है। मोना कहती है कि वो उसका हाथ छोड़ दे नहीं तो वह शोर करेगी पर सोजाटी नहीं मानता है। इधर बेलोरिया उन्हें बुलाती है। मोना और सोजाटी वहाँ जाते हैं। इसके बाद चारों घूमने निकल जाते हैं। बेलोरिया नशे में होती है। सोजाटी कॉफी का ऑर्डर देता है। मोना वहाँ से निकलकर रेस्टोरेंट के पीछे चली जाती है। सोजाटी भी उसके पीछे चला जाता है और यहाँ सोजाटी मोना का गुफा सुरंग बना देता है। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और उसे देख लेता है। सोजाटी वहाँ से भागने लगता है और माइकल उसका पीछा करता है। इसके बाद माइकल उसे पिटता है। माइकल कहता है कि वो मोना को अपनी जिंदगी में वापस नहीं देखना चाहता है। वो वहाँ पर एक बेंच पर बैठ जाता है। सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि माइकल और मोना उसी जगह पर बैठे होते हैं। इसके बाद मोना वहाँ से उठकर चली जाती है और माइकल उसे देखता रहता है। उधर रूमी मोना को डांस क्लास लेने के लिए कहती है। मोना कहती है कि उसका मूड नहीं हो रहा है। रूमी कहती है कि वह एक हफ्ते से इसी कमरे में है और वह गिल्टी फील कर रही है क्योंकि वह मोना की मदद नहीं कर पा रही है। मोना अपने किए पर पछतावा करती है। वो कहती है कि उसने माइकल को धोखा दिया है। रूमी कहती है कि वो माइकल को जानती है। वो उसके लिए वापस आएगा। तभी वहाँ माइकल का फोन आता है। रूमी माइकल से बात करती है और मोना को फोन देती है पर माइकल उससे बात नहीं करता है। इधर मायशा और माइकल बात कर रहे होते हैं। माइकल मायशा को डिनर के लिए पूछती है। आगे मोना डांस क्लास लेती है। क्लास के बाद मोना घर पर मैगजीन रीड करती है। तभी रूमी आती है और वो मोना को काला कलर के ड्रेस को देती है और उसे पहनने को कहती है। मोना कहती है
कि उसका मूड नहीं है। रूमी कहती है कि वो उसे थिएटर ले जाना चाहती है। इसके बाद रूमी अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज के बारे में बताती है। अब ये दोनों थिएटर में पहुंच जाती हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो रूमी का फ्रेंड चाचा चौधरी होते हैं। इसके बाद मोना रोड पर बर्गर खाते हुए जा रही होती है। तभी वहाँ एक कार आती है। कार में पेलदास बैठे होते हैं। इसके बाद मोना टैक्सी लेती है और माइकल के घर आ जाती है। यहाँ माइकल मरीशा को पानी पिला रहा था। मोना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा नहीं खुलता है। मोना का कुत्ता दरवाजे पर भौंकने लगता है। इसके बाद दोनों दरवाजे पर आते हैं। मरीशा कहती है कि वो घर जा रही है। उनकी बात को सुनकर मोना सीढ़ियों पर छुप जाती है। माइकल उसको अपने साथ सोने को कहता है पर मरीशा कहती है उसका कल एग्जाम है और उसे तैयारी करना है, इसलिए वह चली जाती है। मोना भी वहाँ से चली जाती है। माइकल ड्रिंक करता है और मोना को लेने के लिए सोचता है। वो कार से रूमी के घर पहुँचता है। मोना घर के सामने चेयर पर बैठी होती है। माइकल उसे देख लेता है। मोना कहती है कि वो रूमी का इंतजार कर रही है। माइकल कहता है कि रात में बाहर निकलना खतरनाक है। इस पर मोना कहती है कि ये तुमने तब क्यों नहीं सोचा जब तुमने मुझे घर से निकाल दिया था। माइकल कहता है कि वो उसे लेने आया है पर मोना कहती है कि माइकल मरीशा के साथ रहे, वो अभी जवान है। माइकल गुस्से में कार को बैक करता है और वहीं रोक लेता है। तभी दूसरी कार से रूमी उतरती है। दोनों वहाँ बिल्डिंग में चली जाती है। माइकल भी वहाँ से चला जाता है। इधर जूलियो यानी पेलूदास मोना के साथ होता है। पेलूदास मोना को अपने काम के बारे में बताता है। मोना कहती है कि क्या उसे वो पसंद है। पेलूदास कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन अब तुम आजाद हो। इसके बाद पेलूदास मोना को अपने ऑफिस में लाता है। मोना दूसरे कमरे में चली जाती है। अगले दिन माइकल मोना से मिलता है और उससे वापस चलने के लिए कहता है पर मोना वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो माइकल को मना कर देती है। माइकल कहता है कि मुझे लगता है कि तुम हर रोज तालाब में नहा रही हो। इसके बाद मोना जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पेलू के चेम्बर में मोना पहुँचती है और अपना प्रेगनेंसी रोकने की डिवाइस को निकलवाना चाहती है। आगे मोना घर पर पहुँचती है पर कोई उसका पीछा करता है। वह भागते हुए अपने घर में आती है। फर्श पर मोना को माइकल का लॉकेट मिलता है। अगले दिन मोना माइकल के घर पहुँचती है। मोना माइकल का लॉकेट गले में पहना देती है और माइकल को ड्रेस चेंज करके आने को कहती है। दोनों ड्रिंक करते हैं और यहाँ एक बार इनका रंगारंग कार्यक्रम होता है। इसके बाद फिल्म यही समाप्त हो जाती है।